आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइकन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म भी पढ़ने जा रहे हैं हम। मैं क्यों कह रहा हूँ लाइकन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो ऑर्गेनिज्म का बना है भाई साहब। ये दो ऑर्गेनिज्म का बना है, एक है एल्गी और दूसरा है फंजाई। ये लाइकन आपको कहाँ मिलेगा? आप अक्सर अगर देखोगे, अगर प्लांट के बार्क पे देखोगे तो आपको लाइकन मिलेंगे, या आपको ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है? रॉक्स की सरफेस पे मिलता है। तो इस लाइकन को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये दो ऑर्गेनिज्म का बना है, एल्गी और फंजाई का। लाइकन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाइकन पढ़ने से पहले आप लोगों को ये वर्ड समझना है, ये टर्म समझनी है। आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। क्या होता है म्यूचुअलिज्म, ये जानने की कोशिश करेंगे पहले। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं। रिश्ता तो पैरासिटिज्म भी है, भले ही नेगेटिव रिश्ता है। एमेंसिलिज्म है, कोमेंसिलिज्म है, प्रीडेशन है, कंपटीशन है। वैसी एक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म में कौन सी होती है? म्यूचुअलिज्म। यानी म्यूचुअलिज्म बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप है भाई साहब। क्या है? रिलेशनशिप है, रिश्ता है, इंटरेक्शन है। कितने ऑर्गेनिज्म के बीच में? दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाएगा भाई साहब? बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने बोला म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट्स बेनिफिटेड। दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन जब दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिज्म में आएंगे तो ये इनका प्रॉमिस है कि रिलेशनशिप जो है वो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी होनी चाहिए रिलेशनशिप, तब हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। मीन्स कि जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इनको ये वादा करना है कि हम अलग नहीं होंगे, और अगर ये अलग हो गए तो दोनों जो है ये सर्वाइव नहीं करेंगे भाई साहब, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। यानी अगर एक अलग हो गया बी सर्वाइव नहीं करेगा, बी अलग हो गया तो ए सर्वाइव नहीं करेगा। इन शॉर्ट आपको याद रखना है म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट्स बेनिफिटेड। दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन बट रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेटरी, यानी हमेशा साथ निभाना है, अलग नहीं होना है। अलग हो गए तो दोनों सर्वाइव नहीं करने चाहिए। वो होता है भाई साहब म्यूचुअलिज्म। अब हम आगे थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइकन है क्या, जरूरी था। यहां देखिए, जब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? जब हम लाइकन की बात कर रहे हैं तो लाइकन भी म्यूचुअलिज्म है भाई साहब। क्या है? म्यूचुअलिज्म है, या ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में? एक तो है एल्गी और दूसरा है फंजाई। यानी लाइकन, क्योंकि मैंने बोला था यूनिक ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म का बना है, एल्गी और फंजाई का। और ये एल्गी और फंजाई कौन से रिलेशनशिप बना रहे हैं? म्यूचुअलिज्म बना रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं। बेसिकली एल्गी और फंजाई एक दूसरे से मिलके ही लाइकन बनाते हैं। होता क्या है इस रिलेशनशिप में, इस म्यूचुअलिज्म में? फंजाई इनवाइट करता है किसको? एल्गी को, कि मेरे साथ मिलोगे। एल्गी कहती है क्यों? कह रहे हैं कि मैं हेटेरोट्रॉपिक हूं, क्योंकि फंजाई क्या है बेचारा? हेटेरोट्रॉपिक है भाई साहब। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब इसको किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है, इसको फूड चाहिए। तो फंजाई एल्गी को बोलता है मेरे साथ मिलोगे। वो कम्युनिकेशन होती है प्लांट्स में भी, इनकी भी बातें होती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। तो फंजाई जो है इनकी केमिकल कम्युनिकेशन होती है, तो फंजाई जो है इनकी बातचीत केमिकल से होती है। तो फंजाई एल्गी को इनवाइट करता है, मेरे साथ मिलोगे। एल्गी कह रहा है क्यों, क्या जरूरत पड़ी आपको मेरे साथ मिलने की? फंजाई कह रहा है क्योंकि मैं हेटेरोट्रॉपिक हूं, मुझे फूड चाहिए। एल्गी कह रही है ठीक है, मैं तो ऑटोट्रॉपिक हूं भाई साहब, मैं तो ऑटोट्रॉपिक हूं, मैं क्या बना सकती हूं? फूड बना सकती हूं भाई साहब। तो आपको क्या चाहिए? फंजाई कह रहा है मुझे फूड चाहिए। तो
ये जो लाइकन है, क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इनका कोऑर्डिनेशन होता है। एल्गी कहता है ठीक है, मेरी ड्यूटी जो है वो क्या है, मैं फंजे को फूड दूंगी। तो फंजे को क्या दे रहा है, एल्गी फूड दे रहा है, और फंजाई वापस क्या देगा इसको, फंजाई कह रहा है क्योंकि मैं डिकम्पोजर हूं, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में। किसमें, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। दूसरा, फंजाई एल्गी को किससे बचाता है, फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट करता है और बचाता है इसको लॉस ऑफ वाटर से। लॉस ऑफ वाटर को हम दूसरा नाम बोलते हैं डेसिकेशन, डेसिकेशन से बचाना। तो लाइकन एक म्यूचुअलिज्म है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इस एसोसिएशन में किसकी क्या ड्यूटी है, फंजाई की ये ड्यूटी है, ये एल्गी को हेल्प करता है वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में। वायरस एल्गी किस में हेल्प करेगी, एल्गी प्रोवाइड करती है फूड टू द फंजाई। तो दोनों को बेनिफिट हो गया ना, यही तो म्यूचुअलिज्म है। और जब ये दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो लाइकन बन जाता है। अब होता क्या है लाइकन में, लाइकन में एक पार्ट तो है किसका, फंजाई का, दूसरा पार्ट है किसका, एल्गी का। ये जो फंजाई वाला पार्ट है या फंगल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम माइकोबायोट, और ये जो एल्गी वाला पार्ट है लाइकन में, इसको बोलते हैं हम फाइकोबायोट। यानी लाइकन में दो पार्ट है, एक है फंगल वाला पार्ट और दूसरा है एल्गी वाला पार्ट। ये जो फंजाई वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोट, और ये जो एल्गी वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोट। देखा गया जब लाइकन को पे रिसर्च हुआ तो देखा गया ये जो कौन सा पार्ट है, फंगल वाला पार्ट माइकोबायोट है, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है भाई साहब। कितना, 95 to 98% लाइकन में। तो लाइकन में ज्यादा जो पार्ट है वो फंजाई का है, और एल्गी जो है भाई साहब ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है लाइकन में कितना, 2 से 5%, क्योंकि फंगल पार्ट लाइकन में ज्यादा है, यानी लाइकन ज्यादातर फंजाई की ही बनी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो फंजाई लाइकन में है ये डोमिनेंट है। और क्योंकि एल्गी वाला पार्ट लाइकन में कम है तो हम इसको बोलते हैं नौकर। नौकर का मतलब है ये क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हो गई बात लाइकन की यहां तक कि लाइकन दो पार्ट्स, दो ऑर्गेनिज्म का बना है, फंजाई एंड एल्गी। फंजाई को का जो पार्ट है उसको माइकोबायोट बोलते हैं, एल्गी वाला पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोट। अच्छा, फंजाई ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है लाइकन में 95 to 98%, और एल्गी कम कंट्रीब्यूशन करता है 2 to 5%। क्योंकि ज्यादा कंट्रीब्यूशन फंजाई का है लाइकन में, इसलिए इसको माना जाता है कि ये डोमिनेंट है, और एल्गी क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कम है लाइकन में तो ये सबऑर्डिनेट माना जाता है। अब अगर आप देखोगे कि जो लाइकन है भाई साहब, जो लाइकन है कौन है, जो लाइकन है, क्योंकि आप जब एल्गी और फंजाई पढ़ेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स देखेंगे, आप बहुत सारे क्लासेस देखेंगे। सपोज अगर आप फंजाई पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि हमें बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं, क्लासेस पढ़ने हैं। जैसे एक ग्रुप आपको पढ़ना है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा आपको पढ़ना है बैसिडियोमाइसिटीज, फिर है और एक डिटीरियोमाइसिटीज, और आपको पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज। वैसे ही जब आप कौन पढ़ेंगे भाई साहब, एल्गी पढ़ेंगे, तो एल्गी में भी आपको बहुत सारे क्लासेस पढ़ने हैं। एक है आपका ब्लू-ग्रीन एल्गी, क्लोरोफायसी, क्लोरोफायसी, और फियोफायसी, और रोडोफायसी,
फायसी, बहुत सारे ग्रुप आपको पढ़ने हैं फंजाई में भी और एल्गी में। लेकिन लाइकन में किस ग्रुप के मेंबर ज्यादातर पाए जाते हैं? जब आप लाइकन को देखोगे तो फंजाई में सबसे ज्यादा मेंबर जो लाइकन बनाने का काम करते हैं वो तो एस्कोमाइसिटिस के हो सकते हैं या तो बेसिडियोमाइसिटिस के हो सकते हैं, ये याद रखना है। यानी लाइकन जो भी मेंबर बनाते हैं, फंजाई की जो भी मेंबर बनाते हैं, दैट बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। और ऐसी जो एल्गी है, ज्यादातर एल्गी जो लाइकन बनाते हैं वो बिलोंग करते हैं ब्लूग्रीन एल्गी से या तो वो बिलोंग करते हैं क्लोरोफायसी से। ठीक है, इस लाइकन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। देखिए, लाइकन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है भाई साहब, वो मैं यहां पे नहीं बोलूंगा इतना ज्यादा, जो एनसीईआरटी के हिसाब से वही मैं बात करूंगा। हालांकि लाइकन को आजकल हम एज ए बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लाइकन जो है वो स्पाइसेस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, मसाले, जोला घास एक है, बहुत ही अच्छी लाइकन है, बहुत सारे मसाले इनसे बनते हैं, लेकिन मुझे उनकी बात नहीं करनी। एनसीईआरटी कह रही है कि लाइकन जो है वो इंडिकेटर है भाई साहब, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है। ये इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है भाई साहब। कौन सा इंपॉर्टेंस? इकोलॉजी रिलेटेड। लाइकन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है, यानी आपको ये दिखाएगा कि किस एरिया में एयर पोल्यूशन है और किस एरिया में एयर पोल्यूशन नहीं है। सपोज अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे भाई साहब, वहां हमेशा एयर पोल्यूशन क्या होता है? या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम होता है। फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे भाई साहब? लाइकन मिलेंगे। वाई? बिकॉज वहां एयर पोल्यूशन नहीं है। और अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे, किसी टाउन में जाएंगे, वहाँ के पेड़ों पे, हाँ किसी मार्केट में जाएंगे, वहाँ के जो प्लांट्स है उन पे आपको लाइकन जो है कम मिलेंगे, लेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है लाइकन इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी लाइकन उस एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन कम होता है। यानी जिस एरिया में एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकन कम होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लिखा। केमिस्ट्री की जब यहां फिजिक्स की बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस एरिया में एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकन कम होंगे, और जिस एरिया में एयर पोल्यूशन कम होगा वहां लाइकन ज्यादा होंगे। इसीलिए आप जंगल जाइए, फॉरेस्ट जाइए भाई, मंदिर, मस्जिद, किसी जगह जो अनडिस्टर्ब्ड प्लेसेस है वहां आपको लाइकन ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों? वहां एयर पोल्यूशन कम है। आप टाउन के प्लांट्स को देखो, आप मार्केट के रॉक्स को देखो, वहां पे आपको लाइकन कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां एयर पोल्यूशन ज्यादा है। और एनसीईआरटी ये भी कह रही है कि किस पोल्यूटेंट का डिटेक्टर, इंडिकेटर ये ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूटेंट है जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। लेकिन एक पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से ज्यादा निकलता है। इसी को इंडिकेटर है, इसी का इंडिकेटर लाइकन है। यानी लाइकन जो है वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर तो है ही, लेकिन ज्यादातर किसका, कौन से पोल्यूटेंट का? सल्फर डाइऑक्साइड का। थैंक यू। लाइकन के बारे में पढ़ा, थोड़ा पीपीटी से भी दिखाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक के बारे में। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, लाइकन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म है। किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। मैंने आपको ये भी बोला एल्गल वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट, और फंगल वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट। मैंने आपको बोला कि ये जो फाइको एंड माइकोबायोंट है, इन्हें फंगल और एल्गी, इनकी आपस में क्योंकि रिलेशनशिप है, ड्यूटी भी है। एल्गी की ये ड्यूटी है, वो क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है वो फूड देगी, किसको? फंजाई को देगी। लेकिन फंजाई ज़्यादा हेल्प करेगा किसमें? वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में। दूसरा, फंजाई आल्सो एल्गी को बचाएगा, किससे? डेसिकेशन यानी ड्राइंग अप, लॉस ऑफ वाटर से। मैंने बोला जब आप लाइकन का देखोगे, लाइकन पे जब रिसर्च हुआ तो देखा गया कि लाइकन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो फंजाई का है। कितना?
जब रिसर्च हुआ लाइकन पे तो देखा गया कि फंजे और एल्गी का तो बना है, लेकिन किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फंजे का है। कितना? 90 to 98, 95 to 98%। यानी मेजर पार्टनर या डोमिनेंट जो लाइकन में है वो फंजे है, लेकिन एल्गी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 से 5% है। मीन लाइकन माइनर पार्टनर है या सबऑर्डिनेट है, नौकर है। भाई जो फाइकोबायोंट है यानी एल्गी, वो कौन से क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं? कौन से क्लास के ज़्यादा मेंबर लाइकन बनाने में हेल्प करते हैं? क्लोरोफायेसी या बिलोग्रीन एल्गी के ज़्यादा मेंबर जो है वो लाइकन बनाने में काम करते हैं। दूसरा माइकोबायोंट की मैंने बात की, तो माइकोबायोंट यानी जो फंजे ज़्यादा मेंबर लाइकन बनाने में हेल्प करते हैं वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। फिर मैंने और एक चीज़ बोला, लाइकन के तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बायो फर्टिलाइजर है, स्पाइसेस है, मेडिसिन बन जाते हैं, लेकिन एज पर द एनसीईआरटी लाइकन जो है वो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी आपकी बुक है तो एनसीईआरटी से आप थोड़ा ऊपर तो जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी ही आपका नीट निकालने में हेल्प करेगी। तो आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइकन इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। कौन से पोल्यूटेंट्स का? सल्फर डाइऑक्साइड का। बस यही था आज का लेक्चर। होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।